पंजाब सरकार राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज संगरूर के गांव कहेरू जहांगीर में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें विभिन्न खेलों के लिए बेहतर मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं, खिलाड़ियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और दर्शकों के लिए व्यवस्था शामिल होगी। इस मौके पर सीएम मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बरनाला दौरे पर जाएंगे, जहां वे हल्का महल कला में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम मान आम जनता से सीधा संवाद करेंगे और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। श्री मुक्तसर साहिब नगर परिषद को पहली महिला अध्यक्ष मिल गई है। योगिता गुंबर अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्वाचित हुई हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व, विधायक और पार्षदों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। योगिता ने नगर परिषद के धन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी वार्डों के समान विकास और जन सहयोग से शहर को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया गया। पंजाब में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 24,453 बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके घरों पर बीएलओ विशेष स्टिकर भी चिपकाएंगे। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी देकर पूरा सहयोग करें। आपको बता दें कि यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। सबराला में देर रात एक घर में कई युवकों ने नशे की हालत में तलवारों, तेजधार हथियारों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवारों के मुताबिक हमलावरों ने घर और वाहनों को और सामान को नुकसान पहुंचाया है, जबकि हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लुधियाना में पुलिस कस्टडी से अस्पताल से आरोपी फरार हो गया है। आरोपी को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां वो मौका पाकर भाग निकला। इससे पहले पुलिस ने फिरोजपुर रोड से उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आपातकाल की बरसी पर आज बीजेपी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में रक्षा, संविधान के मूल्यों और आपातकाल के दौरान हुए घटनाक्रमों को याद किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और संबोधन में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, संविधान की रक्षा पर विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी समेत कई सामाजिक संगठन शामिल होंगे। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की मदद की है। लाडवा बाबैन रोड पर एक दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए थे। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और घायलों का हाल जाना। इसके बाद काफिले में मौजूद एम्बुलेंस से दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। करनाल के सेक्टर 32-33 थाना क्षेत्र में नशे के आदी आरोपी ने अपने भाई को
पैसे देने से मना करने पर मौत के घाट उतार दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बाटा चौक के पास एक बैंकेट हॉल में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के पिंजौर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। नारकंडा से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जा रहे टेम्पो ट्रैवलर की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यात्री चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अंबाला सहारनपुर रोड पर रामपुर मोड़ के पास गलत साइड से आ रही हाइड्रा क्रेन और टेम्पो ट्रैवलर की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 6 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद हाइड्रा क्रेन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 475 करोड़ की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस परियोजनाओं से संत कबीर नगर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड हादसे पर बनी एसआईटी की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी बीच एसआईटी ने जिला प्रशासन, बिजली विभाग और नगर निगम के अफसरों को तलब कर पूछताछ की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 वर्षों में बिल्डिंग बनाने की अनुमति देने और अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई करने का भी ब्यौरा मांगा है। एसआईटी अब मृतक के परिजनों और घायलों से भी बातचीत करेगी और उनके बयान दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निकांड की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। दिल्ली में यमुना बाजार स्थित निगम बोध घाट के पास जीडीए ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में बुधवार देर रात एक निजी बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से बस चालक मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने मौके से बस को जब्त कर लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हाफ एनकाउंटर किया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग अनिल पंडित गैंग से जुड़े हैं। दिल्ली में गुरु रंधावा के फिटनेस जिम के बाहर 11 जून सुबह आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने ली थी। हरिद्वार के भीड़ क्षेत्र से एचआरडीसी चौक के पास बड़ा हादसा चल गया है। निजी मेडिकल कॉलेज की बस की 2 सीएनजी सिलेंडर चलते चलते निकलकर टायर में फंस गए और गैस रिसाव शुरू हो गया।
इसके बाद बस में सवार छात्रों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने तुरंत बस रोककर सभी को सुरक्षित उतार दिया। सूचना पर सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री पाशियान और उनकी पार्टी को संसदीय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान को फोन पर संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के आपसी संबंधों समेत प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। एसपीजी प्रमुख आलोक शर्मा का कार्यकाल 9 माह बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के प्रमुख आलोक शर्मा के कार्यकाल में 9 महीने का फैसला जो है बढ़ाने का लिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आलोक शर्मा की सेवा अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। यूपी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को 17/2023 को एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया और कुछ ही मिनटों के बाद दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का आया। भूकंप से वेनेजुएला की राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में काफी तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप में बड़ी जनहानि हो सकती है। हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। उत्तर पूर्वी जापान में 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटके कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों के बाद लोगों में दहशत फैल गई है और कई इलाज के लोग जो है अपने घरों और इमारतों से बाहर आ गए। प्रशासन ने तुरंत स्थिति का आकलन कर लिया और राहत एवं आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि सुनामी का खतरा टल चुका है, जिससे तटीय इलाकों में बड़ी आपदा टल गई है। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व से भारत आ रहे 30 मालवाहक जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। शिपिंग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई जहाज एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल और अन्य माल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं 26 जहाज अभी भी समुद्री मार्ग पर गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। इनमें से भारतीय और विदेशी झंडे वाले दोनों प्रकार के जहाज शामिल हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है।